हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हेमाटोलॉजी मेडिसिन के एक और टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द पेरिफेरल ब्लड फिल्म। तो जब हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखते हैं तो उसमें हमें आरबीसीज की डिफरेंट शेप्स और साइजेस नज़र आती हैं। तो वो हमारे पास कुछ टर्म्स डिस्कस की हुई हैं आरबीसीज की शेप्स और साइज से रिलेटेड। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एनाइसोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस की मीनिंग क्या है हमारे पास? एबनॉर्मल साइज, एग्जाम्पल मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया। एनाइसोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि एबनॉर्मल साइज हो जाए आरबीसीज की, जैसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसीज बहुत बड़े हो जाते हैं। थैलीसीमिया है, थैलीसीमिया में भी आरबीसीज की साइज एबनॉर्मल हो जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास है पोइक्लोसाइटोसिस। पोइक्लोसाइटोसिस क्या है हमारे पास? एबनॉर्मल शेप, एग्जाम्पल माइलोफाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। पोइक्लोसाइटोसिस में क्या है कि आरबीसीज की जो है ना वो शेप एबनॉर्मल हो जाती है। एग्जाम्पल है हमारे पास माइलोफाइब्रोसिस में आरबीसीज की शेप एबनॉर्मल हो जाती है, थैलेसीमिया में भी। नंबर 3 पे क्या है हमारे पास? अकेंथोसाइट्स। तो अकेंथोसाइट्स क्या है हमारे पास? स्पिक्यूल्स ऑन आरबीसीज ड्यू टू अनस्टेबल आरबीसीज मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर। आरबीसीज के ऊपर स्पिक्यूल्स निकल आते हैं, जैसे कांटे कांटे नहीं होते इस तरह से। ये क्यों निकलते हैं आरबीसीज पे स्पिक्यूल्स? क्योंकि जो आरबीसीज का मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए उसके ऊपर स्पिक्यूल्स निकल जाते हैं ये। तो अकेंथोसाइट्स के कॉजेज क्या है हमारे पास? स्प्लीनेक्टोमी। अगर किसी की स्प्लीनेक्टोमी हो जाए तो उसमें ये अकेंथोसाइट्स हमें नजर आएंगे। अगर किसी को ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया है तो उसमें ये नजर आएंगे। अगर किसी को स्फेरोसाइटोसिस है तो उसमें हमें अकेंथोसाइट्स मिलेंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म में। नंबर 4 पे क्या है? बर्थ सेल्स, जिनको हम अकाइनोसाइट्स भी बोलते हैं। स्पिक्यूल्स ऑन आरबीसीज बट लेस मार्क्ड देन अकेंथोसाइट्स। बर्थ सेल्स में भी क्या है कि आरबीसीज पे स्पिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इतने शार्प नहीं होते, मतलब इतने मार्क्ड नहीं होते जितने अकेंथोसाइट्स में स्पिक्यूल्स मार्क्ड होते हैं। इसमें भी होते हैं लेकिन इतने मार्क्ड नहीं होते। कॉजेज क्या हैं बर्थ सेल्स के? रीनल फेलियर, यूरीमिया में हमें नजर आएंगे बर्थ सेल्स। लिवर फेलियर में हमें बर्थ सेल्स मिलेंगे। नंबर 5 पे क्या है? शिस्टियोसाइट्स। शिस्टियोसाइट्स क्या है हमारे पास? फ्रेगमेंटेड आरबीसीज स्लाइस्ड बाय फिब्रिन बैंड्स। मतलब हमें आरबीसीज के जो है ना वो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे हमें? क्योंकि फिब्रिन बैंड्स की वजह से उनकी स्लाइसिंग हो जाती है, इसलिए वो हमें फ्रेगमेंट्स में मिलेंगे। कॉजेज क्या है हमारे पास शिस्टियोसाइट्स के? माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमियास, डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा एंड प्री एक्लेम्पशिया। तो इन सारे कंडीशंस में हमें शिस्टियोसाइट्स मिलेंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म में। नंबर 6 पे क्या है हमारे पास? डायमॉर्फिक पिक्चर। इसमें हमें क्या मिलेगा? 2 पॉपुलेशंस ऑफ आरबीसीज मिलेंगी, मतलब हमें 2 पॉपुलेशंस मिलेंगी आरबीसीज की। डायमॉर्फिक पिक्चर मिलेगी। कॉजेज क्या है हमारे पास? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हमें 2 पॉपुलेशंस मिलेंगी आरबीसीज की। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन, जब हम आयरन की ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद हमें ये मिलेंगी। विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में भी हमें डायमॉर्फिक पिक्चर मिलेगी। नंबर 7 पे हमारे पास क्या है? रोलेक्स फॉर्मेशन। तो रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है? आरबीसीज स्टैक ऑन ईच अदर। आरबीसीज जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक हो जाएंगे, जैसे ये देखें, ये एक आरबीसी है, ये दूसरा आरबीसी है उसके ऊपर, ये तीसरा आरबीसी है उसके ऊपर, ये चौथा आरबीसी है उसके ऊपर, ये पांचवा आरबीसी है। तो ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। सीन इन मल्टीपल माइलोमा, पैरा प्रोटीनीमिया एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन हमें मल्टीपल माइलोमा में नजर आती है, पैरा प्रोटीनीमिया में नजर आती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में नजर आती है। नंबर 8 पे क्या है हमारे पास? बेजोफिलिक स्टिपलिंग। बेजोफिलिक स्टिपलिंग क्या है हमारे पास? डीनेचर्ड आरएनए फाउंड इन आरबीसीज। जब हमारे पास आरबीसीज में डीनेचर्ड आरएनए मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेजोफिलिक स्टिपलिंग। सीन इन लेड पॉइजनिंग, रेटिकुलोसाइटोसिस, लिवर डिजीज एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। लेड पॉइजनिंग में, रेटिकुलोसाइटोसिस में, लिवर डिजीज में, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हमें बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिलती है। नंबर 9 पे है बाइट सेल्स एंड हिंज बॉडीज। तो बाइट सेल्स और हिंज बॉडीज हमें कहाँ पे मिलते हैं? सीन इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी। तो जो हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी होती है उसमें हमें वाइट सेल्स और हिंज बॉडीज मिलती हैं। नंबर 10 पे हमारे पास है रेटिकुलोसाइट्स। तो हमें रेटिकुलोसाइट्स कब मिलते हैं और रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? रेटिकुलोसाइट्स आर लार्जर स्फेरिकल रेड सेल्स विथ ब्लूइश कलर ड्यू टू फ्री राइबोसोमल आरएनए।
रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे पास लार्जर और स्फेरिकल रेड सेल्स होते हैं जिनका ब्लूइश कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स में हमारे पास फ्री राइबोसोमल आरएनए होता है, उसकी वजह से इनका कलर ब्लू होता है। रेटिकुलोसाइट्स डोंट हैव एनी न्यूक्लियस एंड टेक्स अबाउट 1 day टू फॉर्म मैच्योर आरबीसीज। रेटिकुलोसाइट्स में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता और इनको 1 दिन लगता है मैच्योर आरबीसीज बनने में। रेटिकुलोसाइट काउंट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ रेड सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड। रेटिकुलोसाइट काउंट से हम क्या देखते हैं? परसेंटेज ऑफ रेड सेल्स देखते हैं पेरिफेरल ब्लड में। रेटिकुलोसाइट काउंट इज द मार्कर ऑफ इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस दैट इज बोन मैरो रिस्पॉन्स टू एनीमिया। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हमारे पास? मार्कर है इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का, मतलब कि एरिथ्रोपोइसिस इफेक्टिव है या नहीं है, सही हो रही है नहीं हो रही है, मतलब कि बोन मैरो का रिस्पॉन्स क्या है एनीमिया में, तो ये हमें रेटिकुलोसाइट काउंट से पता चलता है। तो मैं आपको इन सारे आरबीसीज की पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है रेड ब्लड सेल्स की। एनाइसोसाइटोसिस क्या है हमारे पास? वेरिएशन इन द आरबीसी साइज, जैसे मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बता दी है इसकी कि आरबीसी की साइज में अगर वेरिएशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइसोसाइटोसिस। ये हमारे पास नॉर्मल आरबीसी है, ये देखो मैक्रोसाइट है, नॉर्मल से बड़ा है, ये माइक्रोसाइट है, नॉर्मल से छोटा है, और ये ओवल मैक्रोसाइट है, मतलब ओवल शेप में हो गया लेकिन बड़ा है साइज में, मैक्रोसाइट है। ये क्या हमारे पास? आरबीसीज अकॉर्डिंग टू कलर। हाइपोक्रोमेजिया है, देखें इसमें आरबीसीज देखें बीच में कलर इनका लॉस हो गया है। ये पॉलीक्रोमेजिया है जो रेटिकुलोसाइट होता है, ब्लूइश कलर होता है। ये हाइपरक्रोमेजिया स्फेरोसाइट्स, इनमें देखिए बहुत ज़्यादा रेड कलर हो गया है, मतलब कि हाइपरक्रोमेजिया मतलब बहुत ज़्यादा कलर हो गया है। अब हमारे पास क्या है? पोइक्लोसाइटोसिस, वेरिएशन इन द शेप। मैंने आपको पहले ही इसकी डेफिनेशन बता दी है कि आरबीसीज की शेप में अगर वेरिएशन आए तो उसको हम पोइक्लोसाइटोसिस बोलते हैं। ये देखिए हमारे पास टारगेट सेल है, ये बीच में आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, जैसे टारगेट होता है ऐसे टारगेट सेल। ये टीयर ड्रॉप सेल है, जैसे हमारे पास आंसू का एक ड्रॉप होता है वैसे इसकी शेप है। ये ओवेलोसाइट्स है, ओवल शेप में है। ये लेप्टोसाइट है, ऐसे लेप्टोसाइट शेप में है। ये स्टोमेटोसाइट है। ये अकेंथोसाइट है जिसको स्पर सेल बोलते हैं। इसमें ये देखें स्पीक्यूल्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, देखिए मार्क्ड हैं। ये बर सेल है, अकाइनोसाइट है, इसमें स्पीक्यूल्स हैं लेकिन इतने मार्क्ड नहीं है जितने अकेंथोसाइट्स में मार्क्ड हैं। ये सिकल सेल है, इस तरह का हो गया है सिकल सेल। ये फ्रेगमेंटेड आरबीसीज हैं, देखिए ये फ्रेगमेंट्स हैं आरबीसीज के इसमें। ये क्रीनेटेड आरबीसी है, देखें ये श्रिंक हो गया आरबीसी। अब हमारे पास क्या है? रेड ब्लड सेल इंक्लूजन्स। ये देखिए बेजोफिलिक स्टिपलिंग है इसमें, ये बेजोफिलिक स्टिपलिंग है अंदर देखें। ये केबट रिंग आरबीसी है। ये हीन्स बॉडीज हैं इसमें। ये सिड्रोसाइट है, सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स हैं इसके अंदर। ये होवल जोली बॉडी और ये हीमोग्लोबिन सी। तो ये हमारे पास सारी डिफरेंट शेप्स और साइजेस आरबीसीज के हमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म पे नज़र आती हैं डिफरेंट डिजीज़ में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।